नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल SD मैथ क्लास में आपका स्वागत करते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग एक नोटिफिकेशन की ओर, जो कि बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन है। जैसे कि आप जान चुके हैं और दे भी चुके हैं कि बिहार पुलिस का जो सारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट हो जाने के कारण अब बच्चे जो भी बच्चे हमारे मार्क्स के अनुसार, अर्थात हमने पिछले वीडियो में, अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर आप देखें, उसमें हमने सारा जो है आपका कट ऑफ हम निर्धारित किए हैं। अगर उस कट ऑफ के अंतर्गत आपका अगर मार्क्स आ रहा है तो आप फिजिकल के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं और फिजिकल के लिए जान जीभ लगा कर तैयारी करें। क्योंकि दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि जो बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम है ये मुख्य रूप से जो है फिजिकल पे डिपेंड है। क्योंकि आपका फिजिकल जितना ही अच्छा होगा उतना ही आपको नंबर अधिक मिलेगा और उस अनुसार से ही आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद इसका नंबर जो है, जैसे जानते हैं कि आप जो एग्ज़ाम जो पूछा गया है, आपका जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम दिया गया बहुत ही टफ क्लास का एग्ज़ाम पूछा गया है, जो कि आप SSC CGL के माध्यम से CGL के लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इस कारण से आपका कटअप के अनुसार कटअप जो होगा मेरे अनुसार से कम ही जाना चाहिए। इसके लिए क्या कटअप जाएगा, इसके लिए मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप मेरा उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वो पीछे वाला वीडियो देख लें, उसके बाद जा कर के आप अपना फिजिकल का तैयारी पूर्ण रूप से करें। क्योंकि आप जानते हैं रिजल्ट आने के बाद आपको फिजिकल के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा और 10 से 15 दिन के अंदर आपका फिजिकल करवा लिया जाएगा। तो आप फिजिकल के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। चलिए हम देखते हैं कि इस फिजिकल में आपको कहां से किस अनुसार से दौड़ होगा और किस अनुसार से आपको कितना नंबर इसमें दिया जाएगा और गोला कितना फेंकना होगा, हाई जंप लॉन्ग जंप कितना लेगा। तो इसके बारे में चलिए आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि आज ये आपका आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ है ये कुल 100 अंक का, कुल 100 मार्क्स का रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन इस दक्षता परीक्षा में अगर आपको अपने कटअप पार कर लेते हैं, कटअप के अनुसार अगर आप आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको जो होगा फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। और एक चीज़ और भी जान लें कि इस जितना भी वैकेंसी है आपका, इसमें आपका जितना भी वैकेंसी है बिहार पुलिस में, यानी कि आपका वैकेंसी का आपका 5 गुना जो आपका है रिजल्ट देगा। वैकेंसी आपका जैसे कि 8,415 है तो इसका 5 गुना आपको रिजल्ट देगा। और इस रिजल्ट के लिए सबसे डिपेंड रहेगा फिजिकल, क्योंकि फिजिकल में आपका 100% मार्क्स रहता है। आप चाहें तो 100 में से 100 मार्क्स उठा सकते हैं। इसके लिए आपको ताबड़तोड़ मेहनत करना होगा और मेहनत करने के साथ साथ अपने अंदर एक नया जोश भरना होगा कि अब की बार हमको बिहार पुलिस में सेलेक्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि फ़िजिकल में जो है कुल जो होता है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से मात्र 50 नंबर यानी कि सबसे ज़्यादा 50 नंबर जो है सिर्फ दौड़ से आने वाला है। तो इससे दौड़ को बहुत अच्छा आप बनाएं। उसके बाद जा कर के आपका दौड़ में जो आपका टाइमिंग दिया हुआ कुल 6 मिनट दिया हुआ, 6 मिनट का टाइमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइमिंग है। लेकिन इस टाइमिंग को आप फ्लो मत कीजिए। आप इस टाइमिंग को लेवल में ले करके आपको इससे पहले कर लेना होगा। अगर आप अपने फिजिकल को कंप्लीट मान के चलिए 5 मिनट से पहले कर लेते हैं तो आपको कुल मिला के 50 मार्क्स मिल जाएगा, जो कि आपके मेरिट बनने के लिए बहुत ही काफ़ी होगा। इसके बाद अगर आप 5 मिनट से अधिक समय लेते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 20 सेकेंड तक अगर समय लेते हैं, तो आपको 40 मार्क्स आ जाएगा, अर्थात 10 मार्क्स घट जाएगा। इसके अनुसार से अगर आप 5 मिनट के 20 सेकंड के बाद 40 सेकंड ले लेते हैं तो आपको इसमें से 30 मार्क्स आएगा। और उसके बाद अगर आप 6 मिनट तक का दौड़ते हैं तो आपको 20 नंबर आ जाएगा। देखिए आप किस अनुसार से आप अपने मार्क्स, अपनी लक्ष्य को और जा सकते हैं। तो इसी कारण दोस्तों अपने फिजिकल को पूर्ण रूप से तैयारी रखें और ये सोचें कि मेरा कट ऑफ का पार होते ही मेरा जो होगा अब की बार मेरा फिजिकल में पूर्ण रूप से नंबर लाना है और अब की बार हमको पूर्ण रूप से सेलेक्ट कर लेना है। इसके अनुसार से जो महिला कैंडिडेट हैं उसको भी कुल मिला के 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 5 मिनट का टाइम यानी कि 1 किलोमीटर के लिए बहुत ही काफ़ी समय होता है। 1 किलोमीटर के लिए काफ़ी समय होता है, अर्थात इसको भी आप ध्यान में रखते हुए आप 5-4 मिनट से कम अगर आप लगा लेते हैं
अगर फिजिकल आपका बहुत अच्छा है, 4 मिनट के कम अगर आप दौड़ लेते हैं तो आपको कुल 50 मार्क्स दिया जाएगा। अगर इससे मान के चलिए कि आपका 4 मिनट से ओवर क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि 20 सेकंड क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको उसमें 40 मार्क्स दे दिया जाएगा। अगर 4 मिनट 40 सेकंड लेते हैं तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा। और वहीं अगर मान के चलिए 5 मिनट तक आप लेते हैं तो 5 मिनट से पहले अगर आप पहुँचते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। हर एक में आपको 10 मार्क्स का आपको डिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। इस कारण से फिजिकल के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो आपका जो होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो भी था वो तो हार्ड था। हार्ड करेंगे आपका जो भी कटअप आएगा, जिस अनुसार से आएगा, अगर उस लेवल में कटअप आपका पार हो जाता है तो पूर्ण रूप से आपका फिजिकल सही है। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपको कि हर एक एग्ज़ाम जो हुआ है ये अलग अलग शिफ्ट वाइज हुआ है। यानी कि 14 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है, 14 तारीख का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में, 14 तारीख का 2 शिफ्ट में हुआ है एग्ज़ाम। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें से जब वहीं 15 तारीख को भी एग्ज़ाम जो हुआ है 2 शिफ्ट में हुआ है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में हुआ है। लेकिन सबका क्वेश्चन का लेवल सारा इक्वलिटी करके आएगा, जिससे आपको आप सभी को बेनिफिट होगा, किसी प्रकार का परेशान नहीं होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गोला फेंकने में आपको कुल 25 नंबर दिया जा रहा है। 25 में से 25 नंबर दिया जाएगा, जो कि 16 पाउंड का होगा। सबसे न्यूनतम 16 पाउंड यानी कि 16 केजी जो भी है, 16 पाउंड का गोला होगा आपका। न्यूनतम 16 फीट तक आपको फेंकना है, कम से कम 16 फीट तक फेंकना है। अगर 16 फीट से कम अगर फेंकते हैं आपको तो कोई भी मार्क्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें कि 16 फीट से अगर कम फेंकेंगे आपको तो उससे एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। इसी कारण से आपको 16 फीट से अधिक का प्रैक्टिस करना है। अगर 16 फीट से अगर आप 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 मार्क्स मिलेगा। 16 फीट या उससे जो 17 तक फेंकते हैं 9 मार्क्स। अगर 17 से आप क्रॉस कर जाते हैं तो वहीं आपको 13 मार्क्स मिल सकता है, 13 मार्क्स मिल सकता है। वहीं आप 17 से 18 क्रॉस कर जाते हैं तो आपको वहाँ पे 19 मार्क्स मिले। 18-19 के बीच में रहते हैं तो आपको 17 मार्क्स मिलेगा। वहीं आपको 19 और 20 के बीच रहते हैं तो 21 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 20 क्रॉस कर देते हैं फेंकने में तो वह आपको 25 मार्क्स आपको महिला मिलेगा। ये आपको पुरुष उम्मीदवार के लिए, ये आपको पुरुष उम्मीदवार के लिए है। वहीं अगर महिला उम्मीदवार कोटिवार उम्मीदवार है तो महिला उम्मीदवार को कुल 16 पाउंड का गोला मिलेगा। उसको फेंकने के लिए भी 16 फीट से अत्यधिक अगर फेंकना होगा। 16 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो वहीं भी आपका नंबर नहीं इंक्लूड होगा और आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। वही 12 से 13 के बीच में अगर फेंकते हैं तो आपको 9 मार्क्स मिलने वाला है। और 13 और 14 के बीच में अगर फीट के बीच में गोला फेंकते हैं 13 मार्क्स मिलने वाला है। वहीं 14 से अगर 15 के बीच में फेंकते हैं तो आपको 17 मार्क्स मिलने वाला है। वहीं 18 से 16 के बीच में फेंकते हैं तो 21 मार्क्स मिलने वाला है। 15 से अगर 16 के बीच फेंकते हैं तो अब 21 मार्क्स मिलने वाला है। वहीं 16 फीट अगर अत्यधिक फेंक देते हैं तो आपको कुल 25 मार्क्स मिल जाएगा। इस अनुसार से अब चलिए हाई जंप लॉन्ग जंप में देख लेते हैं। लॉन्ग जंप में, हाई जंप में भी आपको 25 मार्क्स इंक्लूड किया गया है। वेरी सिंपल है। पुरुष उम्मीदवार के लिए, जो भी पुरुष कोटि के उम्मीदवार हैं उसके लिए ये 4 फीट निर्धारित किया गया, मिनिमम 4 फीट निर्धारित किया गया है। अगर 4 फीट से अगर अधिक कूदते हैं आप तो अलग अलग मार्क्स इंक्लूड किया जाएगा। जैसे अगर 4 फीट कूदते हैं 13 मार्क्स दिया जाएगा। वही 4 फीट 4 इंच अगर ले लेते हैं तो वहीं 17 मार्क्स दिया जाएगा यहाँ पे। वही अगर 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 मार्क्स। 5 फीट कूद अगर आप छलांग मार लेते हैं तो वहीं पर आपको मिलेगा 25 मार्क्स दिया जाएगा। इस अनुसार से ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। महिला उम्मीदवार के लिए मात्र 3 फीट आपको लॉन्ग जंप जो होगा, हाई जंप जो होगा आपको करना है। अगर 3 फीट करते हैं तो 13 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं आप अगर मान कर चलिए 3 से 4 इंच करते हैं तो 70 मार्क्स। 3 और 8 के बीच जाते हैं 21 मार्क्स और 4 फीट जाते हैं तो 25 मार्क्स आपको इंक्लूड किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। फिजिकल में जहाँ जीव लगा दीजिए, क्योंकि फिजिकल ही आपको रिजल्ट की ओर ले जाएगा। अगर फिजिकल आपका थोड़ा सा भी अभी दिक्कत है तो अभी से ही आप फील्ड जाएं, दौड़ना स्टार्ट करें और इसी के आधार पर आपका सूची तैयार होगा। देखिए पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया गया है। मेगा सूची जो होगा, मेगा सूची के रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा, दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंकना अभ्यर्थी के लिए कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी, क्योंकि इसी पे होगा ये।
अतः दोस्तों आप हमेशा फिजिकल के लिए तैयार रहें, फिजिकल के लिए पूर्ण रूप से प्रिपेयर करते रहें, फील्ड जाएं, वहां देखें किस अनुसार से होगा। अगर आपको नहीं फिजिकल किस अनुसार से करना है, अगर ये भी जानना है तो आप हमारे कमेंट पर उसमें जरूर डालें, ताकि मैं उसके बारे में कुछ ट्रिक बता सकूं, ताकि उसके अनुसार से कुछ बेनिफिट मिल सके। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर जो भी बिहार पुलिस का किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपके पास सबसे पहले आप इस वीडियो को पहुँचाऊँगा।